नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी परफेक्ट क्लास फॉर योर श्योर सक्सेस। दोस्तों, आज का यह वीडियो सक्षमता परीक्षा फेज 2 की तैयारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें यदि आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 में भाग लेना चाहते हैं तो। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा प्रथम में भी हमारे द्वारा दिए गए PDF से 90% तक प्रश्न रहे हैं। जिन भाइयों बहनों ने हमारे द्वारा दिए गए PDF के माध्यम से तैयारी की थी, उन सभी को लगभग प्रथम चॉइस का जिला मिला है। फर्स्ट चॉइस का जिला सभी लोगों को लगभग मिला है, जैसा कि मुझे मैसेज के द्वारा लोगों ने बताया है। अब आइए, फेज 2 की तैयारी के लिए हमारे पास और बेहतर PDF बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न पता चल चुका है, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, PDF नहीं लिए हैं, तो PDF जरूर ले लें। तैयारी करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करके 7091443130 और अपनी तैयारी को एकदम सर्वश्रेष्ठ करें। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। जैसा कि ये प्रश्न भी आया था परीक्षा में, ये प्रश्न लोगों को बहुत कंफ्यूज किया। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भ्रष्ट जोड़ आचार। भ्रष्ट जोड़ आचार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, समाज से पूछे गए थे। आइए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इति जोड़ आदि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इति जोड़ आदि, इत्यादि। चलिए तीसरा देख लेते हैं। उपर्युक्त का संधि विच्छेद है। सक्षमता फेज 2 परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें ज्यादा फायदा के लिए दोस्तों। उपर्युक्त का संधि विच्छेद है। उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न में? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ हमें जरूर बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरी जोड़ उक्त। क्या हो जाएगा? ऊपरी जोड़ उक्त, उपर्युक्त। अब चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं हिंदी विषय की तैयारी के अंतर्गत। मनोहर का संधि विच्छेद है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मनः जोड़ हर, मनोहर। क्या होगा? मनः जोड़ हर, मनोहर। पांचवा प्रश्न देखिए, यण संधि का उदाहरण है। इन सभी में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो हमारे द्वारा दिए गए PDF में इन सभी बातों की चर्चा की गई है, उदाहरण के साथ सभी प्रकार के संधि। स्वर संधि में जितने भी संधि होते हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है उदाहरण के साथ। वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। PDF लेकर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यण संधि का उदाहरण यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नायक। नायक यण संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होंगे दोस्तों। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। कभी कभी ऐसा आसान सा प्रश्न भी पूछा जा रहा है
सक्षमता परीक्षा में जो प्रश्न आपको पढ़ के रहेगा ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आगे देखिएगा कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज होते रहेंगे। अब 7 नंबर देखिए, उत्साह कौन सी संज्ञा है? उत्साह कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है 7 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा है। उत्साह क्या है? भाववाचक संज्ञा होगा उत्साह। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। मित्र का भाववाचक संज्ञा होगा। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों? तो डी होगा, मित्रता। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन डी, मित्रता। 9 नंबर प्रश्न देखिए, चालाक का भाववाचक संज्ञा होगा। चालाक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो सी, चालाकी। चालाक का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो चालाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मोटा का मोटापा होगा, गरीब का गरीबी और सुंदर का सुंदरता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जगत जोड़ नाथ। क्या होगा? जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए, जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए, जगत जोड़ ईश, जगदीश। क्या होगा? ऑप्शन ए, जगत जोड़ ईश, जगदीश। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी, उत् जोड़ चारण। क्या होगा? उत् जोड़ चारण, उच्चारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी, सत जोड़ जन। क्या होगा? सत जोड़ जन, सज्जन। बी सही उत्तर होगा 13 नंबर प्रश्न का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनः जोड़ रथ। विसर्ग संधि है ये, मनः जोड़ रथ, मनोरथ। 15 नंबर देखिए, निर्गुण का संधि विच्छेद है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निह जोड़ गुण, विसर्ग संधि, निह जोड़ गुण अर्थात निर्गुण। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट के माध्यम से दोस्तों ऐसे ही बताते रहे हमें प्रश्न संख्या के साथ। 16 देखिए, अक्ल पर पत्थर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अक्ल पर पत्थर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समझ का अभाव होना। क्या होगा? ऑप्शन ए, समझ का अभाव होना। 17 नंबर प्रश्न देखिए, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति कौन सा समास होगा? तो डी, अव्ययी भाव समास होगा। यथाशीघ्र और प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, विद्यालय कौन सा समास है? विद्यालय कौन सा समास है दोस्तों, यह आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। विद्यालय तत्पुरुष समास है दोस्तों। विद्या का आलय, विद्या का घर, तत्पुरुष समास होगा। चलिए 19वां प्रश्न देखिए, मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे मूल स्वर क्या आ गया? तो आप पीडीएफ में दोस्तों ये सब देख सकते हैं, पूरा डिटेल में वहाँ पे बताया गया है कौन कौन से मूल स्वर होते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का यहाँ पे डायरेक्ट आपको उत्तर बताया जाएगा। मूल स्वर
बी, 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ये मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पूरे डिटेल के लिए पीडीएफ ले दोस्तों और वहां से आप पढ़ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किस लेखक को कहा जाता है दोस्तों? किस कवि को कहा जाता है, ये आपको बताना है यहाँ 20 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। ठीक है, और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद की एक रचना है? इनमें से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रेमचंद की ये सभी जो आप देख रहे हैं, पंच परमेश्वर, कफन और गोदान, ये सभी प्रेमचंद की रचना है। अब चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, मैला आंचल किसकी रचना है? ये प्रश्न सक्षमता प्रथम वाले फेज में आया था दोस्तों। मैला आंचल किसकी रचना है, ये पूछा गया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फानीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किसकी रचना है? तो फानीश्वर नाथ रेणु की रचना है दोस्तों। तो ये 22 प्रश्न थे सक्षमता फेज 2 परीक्षा के लिए हिंदी विषय से। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों। सक्सेस एकेडमी, परफेक्ट क्लास फॉर योर श्योर सक्सेस। आपके निश्चित सफलता के लिए एकदम परफेक्ट क्लास यहाँ चलाया जा रहा है, भटकाया नहीं जा रहा है दोस्तों। एकदम सिलेबस के अनुसार ही आपकी तैयारी होगी। सिलेबस से एक पॉइंट भी इधर उधर तैयारी नहीं होगी दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा। तो परीक्षा की तैयारी वाले ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।